विराम के बाद आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, बुलंद हौसले में आज हम मिलवाने जा रहे हैं रांची जिला के प्रखंड बुढ़मू रामजी महतो, जिन्होंने सब्जियों की समन्वित खेती करके आज हम सभी के लिए एक आदर्श बने हैं। जी हाँ किसान भाइयों, एक ही समय में एक ही खेतों में हम कई तरह की सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम लाभान्वित होंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं वृत्तचित्र के माध्यम से और लाभान्वित होते हैं। कालांतर में कभी देश के लिए गाया गया गीत, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, आज भी बिल्कुल प्रासंगिक है। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। धरती माता की इस क्षमता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कृषि के क्षेत्र में किसानों ने भले ही बहुत उतार चढ़ाव देखे हों, परंतु इस तथ्य को नहीं नकारा जा सकता कि कृषि में अपार संभावनाएं आज भी विद्यमान हैं। जरूरत है तो बस नई नई तकनीकों को आत्मसात करने की। अपनी भूमि की क्षमता को पहचान कर अपने खेतों में सोना उगाने का ऐसा ही कुछ काम कर रहे हैं झारखंड राज्य के रांची जिले के हिसरी गांव निवासी रामजी महतो। पहले इनके पूर्वज पारंपरिक तौर पर खेती किया करते थे, जिसके कारण उत्पादन अच्छा नहीं होता था। रामजी महतो ने खेती में चली आ रही पारंपरिक जंजीरों को तोड़ा और खेती में नई इबारत गढ़ डाली। पहले इनके खेत में मात्र 2 फसलें हुआ करती थीं, परंतु रामजी महतो के हौसले से और उनके सार्थक प्रयासों से अब साल में 4 फसलें वो लेते हैं। बहुत तरह का बदलाव हुआ है। पहले साल भर में 2 बार होता था, अब साल भर में 4 बार होता है। 4 बार खेती होता है। अब बहुत तरह का बदलाव आया है। पहले ये चीज़ नहीं होता था, गोभी नहीं लगता था, बहुत हल्का लगता था। अब सारा चीज़ लगने लगा, धनिया से लेके गोभी तक सब चीज़ लगने लगा। किसान जैसे जैसे जागरूक होते गया वैसे वैसे खेती को अपना अति से करते गया। पहले इस क्षेत्र में समस्याएं इतनी अधिक थी कि यहाँ के किसानों के लिए खेती करना बेहद मुश्किल भरा काम था। दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं, बिजली की सुविधा नहीं और ना ही कोई बोरिंग था। ऐसे में सिंचाई कर पाना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन बदलते वक्त के साथ रामजी महतो ने सिंचाई की व्यवस्था की और अपनी भूमि को लहलहाते हुए खेत में तब्दील कर दिया। पहले लाइन का सुविधा नहीं था, पहले सिंचाई करने का सुविधा नहीं था। अब तो सारा सुविधा हो गया, लाइन का भी व्यवस्था हो गया, बोरिंग बहुत करा लिया है। सारे किसान वैसे ही किसान है कि बोरिंग नहीं कराया, बाद बाकी सब बोरिंग कराइए लिया है। पानी अवेलेबल हो गया। पहले पानी का भी कुछ कमी था, पहले ना मशीन था ना कुछ था, और टेढ़ा का बल से कितना करेगा, लाइट जो चलाता था उससे कितना करेगा, तो ये हल्का फुल्का करता था। अब हो गया कि आपका बोरिंग भी है, मशीन भी है, लाइन भी है, तो उसी द्वारा से खेती भी बढ़ गया, सारा चीज़ हो गया। आज रामजी महतो सिंचाई बोरिंग के माध्यम से करते हैं। पहले तो वो बोरिंग के पानी को कुएं में जमा कर लेते हैं, फिर वहां से मशीन द्वारा पूरे खेत की पटवन करते हैं। अब वो पानी जो है, पानी बोरिंग से आता ही है, कुआं में डंप करते हैं। डंप का द्वारा जब पानी आती होता है तो खेती मान लीजिए होना ही बढ़ना ही, नहीं बढ़ने की बात नहीं है। एकदम ऑटोमेटिक है कि हम लोग जब कुआं में डंप करते हैं, रात भर डंप करते हैं कुआं में, तो उस कुआं से फिर निकाल के खेत में डालते हैं, खेती लगाते हैं वहाँ। अब बोरिंग के बल से कहिएगा तो बोरिंग से बल नहीं होगा, कुआं में जब तक डंप नहीं कीजिएगा तब तक खेती नहीं कर पाइएगा। रामजी महतो अपनी खेती को उन्नत बनाने के लिए हर तरह के प्रयास में लगे रहते हैं। अपने खेतों से अधिक उत्पादन लेने के लिए वो हाइब्रिड बीज का भी प्रयोग करते हैं और इसका फायदा इनकी खेती में साफ नजर भी आता है। पहले हाइब्रिड का बीज नहीं था, हाजीपुर का ही पूरा बीज आता था। जैसे टमाटर हो गया, देसी टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, ये तो हमको लगता है 98 या 2000 से ही लॉन्च किया होगा हाइब्रिड का बीज। उस समय से ही अति हुआ, नहीं तो उस समय हम लोग हाजीपुर का भी, जैसे हाजीपुर का ये हमको जितना पानी सहन शक्ति करेगा, अभी बरसात पहुंचा हुआ है ना, ये जितना सहन शक्ति करेगा हाइब्रिड नहीं कर पाएगा बीजा में। रामजी महतो अपनी फसलों को बाजार के हिसाब से उपजाते हैं।
वो ऐसी फसलों का चयन कर उन्हें ऐसे समय में लगाते हैं ताकि जब वो फसलों की कटाई करें तो उस वक्त उसका ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिल पाए और ऐसी व्यवस्था अपनाकर वो ज्यादा फायदा कमाते हैं। बाजार का आधार पर चलते हैं हम लोग, ये अथी करके चलते हैं कि आप इस माध्यम से चलेंगे कि किस समय में हमको किस रेट मिलना है, वही आधार से लगाते हैं। ये नहीं बाप दादा वाला का उसको लेके चलिएगा तो चल नहीं पाइएगा, लेकिन आप एक मार्केट के आधार पर चलते हैं हम। अब अभी गोभी ख़त्म हो रहा है तो गोभी के रेट कुछ ना कुछ तो मिलना ही, नहीं मिलने का तो बातें नहीं। एक सीजनली आता है, अब ये अनसीजनली हो गया, बिना सीजन का हो गया। अब फिर सीजन आएगा आपका जो अगस्त सितंबर में आपका फिर सीजन आएगा, तो ये अगस्त तक तो मेरा कट जाएगा, तो ऑटोमेटिक है किसान को 2 पैसा ही मिलेगा, ऐसा बात नहीं। रामजी महतो अपनी खेती को सुरक्षित रखने के दृष्टिकोण से अपने खेतों में एक साथ कई फसलें लगाते हैं। इससे अगर एक फसल खराब भी हो जाती है तो उनकी दूसरी फसल उसकी भरपाई कर देती है। और आज वो अपने खेतों में गोभी के साथ साथ बीन्स, अदरक, भिंडी, बोदी और नेनुआ की भी विधिवत खेती कर रहे हैं। जो लगाया है इसमें 3 फसल है, एक गोभी है, एक बीन लगा हुआ है लार बीन, एक अदरक है। 3 चीज़ इससे एक फसल में हम ले रहे हैं। भिंडी भी लगाए हैं सब्जी खाने के लिए, बोदी लगाए हैं सब्जी खाने के लिए, नेनुआ लगल है। मैंने इसमें 5 तरह का एक खेत में लगा हुआ है, एक ही मिर्चा भी एक ही खेत में 5 तरह के लगाए हुए हैं कि ताकि बाज़ार में हम जाके सब्जी ना खरीदें, अपना घर की ही सब्जी खाएं। तो इसमें है कि देखिए अभी हम लोग ये सोचते हैं कि गोभी कट जाएगा, अदरक निकलेगा, एक खेती में निर्भर रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसलिए बरसात का मौसम है, बरसात का मौसम में ऑटोमेटिक है कि पानी आना ही है, नहीं आएगा। अगर एक बरसात में अगर मान लीजिए गोभी मर गया तो हमारा आधी तो कम से कम हमको पूंजी दे के जाएगा, वो तो पूंजी दे के जाएगा। फरसबीन है वो कम से कम हमको लेबर कॉस्ट कम से कम निकाल देगा। इसी तकनीक से हम लोग लगाते हैं खेती। कम से कम हमारा एक फसल एक अगर मार खा गया तो कम से कम 2 गो से पैसा आएगा। रामजी महतो जैविक विधि की अहमियत को भी अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए वो अपनी खेती को धीरे धीरे जैविक खेती की ओर मोड़ने की कोशिशों में लगे हैं। वो अपने खेतों में गोबर खाद का इस्तेमाल करते हैं और थोड़ा बहुत रासायनिक खाद का भी प्रयोग करते हैं। हाँ देखिए अभी मात्र रासायनिक खाद 2 बार डाले हैं, हल्का हल्का, और सारा गोबर खाद का ही पौधा जो बढ़ा है गोबर खाद से ही बढ़ा है। ऐसा है ना, जमीन जब यूरिया खाया है तो कितनों गोबर डालिएगा तो थोड़ा सा उसको नहीं चटाइएगा तब तक वो बढ़ेगा ही नहीं। तो इसलिए वो खा के हवाल है, अगर उसको नहीं दीजिएगा वो अथी रासायनिक खाद तो बढ़ेगा ही नहीं पौधा। रामजी महतो ने अपने खेती में गोपालन का भी समावेश किया और इससे उन्हें खेती के लिए जहां गोबर प्राप्त हुआ और वहीं उसका इस्तेमाल वो खाद के रूप में भी अपने खेत में करने लगे। इसके साथ साथ उन्हें गाय से दूध भी प्राप्त हो जाता है जो उन्हें अतिरिक्त लाभ दे जाता है। हाँ गोबर जब डालते हैं तो होना ही है, इसका दूध आ रहा है, बच्चा है, गोबर खाद मिल रहा है, इसको खिला रहे हैं तो 2-3 गो चीज़ तो दे रहा है ना हमको, तो कुछ तो होना ही बेनिफिट, ऐसा बात नहीं है। तो हाँ मैं यही कहेंगे कि कम से कम गाय पोसे, बछड़ा ना पोछे लेकिन गाय को तो कम से कम पोसे, अपना उसको मेहनत करे, उससे फ़ायदा है, घाटा नहीं है, हम यही कहेंगे। रामजी महतो को खेती और पशुपालन में न तो किसी तरह की सहायता मिली और न ही किसी तरह का प्रशिक्षण। ये सब कुछ उन्होंने अपने विवेक और मेहनत के बल पर किया। फिर भी वो खेती में प्रशिक्षण की भूमिका को बेहद अहम मानते हैं और प्रशिक्षण लेने को हमेशा इच्छुक भी रहते हैं। आपका तकनीक बहुत दूसरे टाइप का आया हुआ है तो उसको तो लेना जरूरी चाहिए। नहीं लेने के बाद तो नहीं है कि हम भी चाहते हैं कि कहीं हमको अच्छा थोड़ा और मिले, नॉलेज मिले, कहीं ट्रेनिंग लेंगे तो नॉलेज मिलेंगे तो उसको अच्छा करेंगे तो और हमको अच्छा आगे बेनिफिट हो, खेती करेंगे तो। रामजी महतो जिन्होंने अपने दम पर खेती में इतना कुछ करके अपनी खेती को उन्नत बना लिया। शुरुआत में उनकी स्थिति बेहद दयनीय हुआ करती थी। उनके पिताजी के समय खेती इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी कि पूरे परिवार का गुजारा हो पाए। परिवार इतना बड़ा था कि सबको पढ़ाना लिखाना संभव नहीं हो पाया। बहुत स्थिति खराब था। हम लोग 4 भाई थे, 3 बहन थे, मेरा पिताजी अकेले थे। उसमें उस समय यह परिस्थिति था
कि रोज़ ला के कमाना, रोज़ खाना, भाई भाई छोटा सब था, वो सब कमाने को योग नहीं था। तो उस समय में पिताजी खेत करेंगे कि बाल बच्चा देखेंगे कि क्या करेंगे। इसी कारण से हम लोग की स्थिति कुछ खराब था। जब हम लोग खेती में उतर गए, जब देखे कि स्थिति खराब है, तो आस्ते आस्ते सोचे कि हम लोग खेती में उतरते हैं, तब एक उपाय है कि हम लोग कुछ आगे हो पाएंगे। तो बस वही माध्यम से हम लोग चले कि चलिए भाई थोड़ा खेती में हम लोग उतरते हैं, देखते हैं आगे अति होगा। तो बस वही खेती में उतरे। आज खेती के बदौलत से बाल बच्चा को भी पढ़ा रहे हैं अच्छा से, और इनसे रोजी रोटी भी चल रहा है मेरा। ज़्यादा हम लोग पढ़ाई कर न पाए। रामजी महतो की पत्नी बताती हैं कि वो इस घर में 28 साल पहले आई थीं। तब से उन्होंने इस घर में बहुत गरीबी देखी। गरीबी से लड़ने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। जंगल जाकर लकड़ियां चुनी, गोबर उठाए, पर स्थिति फिर भी नहीं सुधरी। जब उन लोगों ने खेती को नया रूप दिया, तब जाकर उनकी स्थिति बेहतर होती चली गई। पहले मेरा घर में गरीबी थी, पूरा कोई चीज़ नहीं था मेरा घर में। आके धीरे धीरे मेरा पति सही मिले, तब से दोनों कोई सलाह किए खेती बाड़ी के लिए। पहले बकरी पाले थे, उससे बेच के गाय लिए, गाय बेच के गाय से हम सब कुछ किए। धीरे धीरे आगे बढ़ते आए, तब से कुछ बारी लिए, जैसे कि अथी में ज़मीन भी हम लोग को ज़्यादा नहीं है, पर दूसरा कोई को लिए हैं लीज में और करते हैं खेती। और धीरे धीरे वही सब कुछ हम लोग किसान काम से ही आगे बढ़ रहे हैं। बाल बुतरों को ही पढ़ा लिखा के सब कुछ कर रहे हैं और अपना अच्छा जिंदगी जी रहे हैं। आज इसी खेती की बदौलत रामजी महतो ने अपने बच्चों को अच्छा रहन सहन दिया, अच्छी शिक्षा दी, और इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी बेटी की शादी भी खेती की बदौलत अच्छे घर में की है। जी बहुत बदलाव आया है। जैसे कि हम लोग को स्वस्थ सफाई, सर सफाई के बारे में पहले बच्चा लोग को बोले कि पढ़ाई लिखाई करवाना है, सर सफाई में पहले आए कि सफाई रहना है, जैसे कि हम लोग को रोगी कुछ चीज़ का नहीं आवे। उसके बाद में सर सफाई में आए, उसके बाद में पढ़ाई, सबको शिक्षा ज्ञान के लिए स्कूल भेजे, सबको प्राइवेट सरकारी स्कूल में भी पढ़ाए, प्राइवेट में भी पढ़ाए। तब से और अब रांची में भी भेज दिए, पढ़ाई लिखा, अभी ग्रेजुएशन कर लिए हैं लड़का, लड़की को भी शादी कर लिए, अच्छे ढंग से अच्छे दामाद भी है मेरा पढ़ा लिखा। रामजी महतो के प्रयासों का असर अब नई पीढ़ी पर भी पड़ने लगा है। उनका रुझान भी खेती की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है तथा वे भी इसे अपनाकर अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कि हम यही सोचते हैं कि इस खेती को मेरा परिवार इस खेती से ही इतना कुछ किया है। पहले इस तरह का नहीं था, अब काफ़ी कुछ बदलाव आया है। इस तरह को मेरा सोच ये है कि इसको ये मेरा प्राइमरी चीज़ है और इसको हम अंत तक नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसी से आज तक हम लोग इतना विकास किए हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी से हम लोग और भी आगे बहुत बदलाव आएगा, मेरे जीवन में खुद बदलाव आएगा। वस्तुतः खेती सदियों से हमारा भरण पोषण करती आई है। इसमें अपार संभावनाएं आज भी विद्यमान हैं। जरूरत है तो बस दिन प्रतिदिन बदलती तकनीकों के साथ साथ मेहनत से और दृढ़ इच्छा शक्ति से खेती करने की। जब जब रामजी महतो जैसे किसानों ने अपनी मेहनत के हल से धरती को जोता है और अपने पसीने से उसे सींचा है, तब तब धरती ने सोना उगला है और कृषकों को धन्य धान से परिपूर्ण किया है। रामजी महतो इसके जीते जागते उदाहरण हैं। इनकी मेहनत का सूरज आज पूरे इलाके को प्रकाशमान कर रहा है। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता।
देखा किसान भाइयों, समन्वित खेती करके हम ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार लाभान्वित हो सकते हैं। तो चलिए, जानकारी हमारे पास एक और है। जानकारी छोटी है लेकिन महत्वपूर्ण है। तो आइए किसान भाइयों, हम लोग सीधे चलते हैं IMD पुणे। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान कुछ इस प्रकार है। आकाश में बादल छाए रहेंगे। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। किसान भाई मड़ुआ की खेती के लिए बीज स्थलीय तैयार करने के बाद 8 से 10 किलोग्राम प्रति बीज हेक्टेयर की दर से बुआई करें और बीज को बुआई से पहले फफूंदनाशी दवा कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से उपचारित कर बुआई करें। लत्तर वाली सब्जी फसलों में खरपतवार निकालकर यूरिया की बची मात्रा का भुरकाव करें। साथ ही जल निकासी का भी प्रबंध करें। देखा किसान भाइयों, IMD पुणे से हम वापस आ गए और जानकारी छोटी थी लेकिन महत्वपूर्ण थी। सप्ताह के मौसम के मिजाज को हम लोग जान लिए हैं। अब वक्त हो चला है किसान भाइयों हमें आपसे विदा लेने का। विदा लेने से पहले हमेशा की तरह हम अपना पता बता दें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र रातुर रांची। पिन संख्या है 834001। किसान भाइयों, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले अंक में नई जानकारियों के साथ फिर हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।